हेलो एवरीबॉडी। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले आप लोगों को पुरुष जानना चाहिए कि पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं और सभी पुरुषों में कौन सा क्रिया का प्रयोग होता है। तो बच्चों, संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम पुरुष में कौन कौन सा वर्ग आता है। तो प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, अर्थात ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष में वह शब्द आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका संज्ञा शब्द है, नाम है, सर्वनाम शब्द है और जितने शब्द हैं वे सारे जो है प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में एक वचन में, जैसे यदि एक बालक रहेगा, यदि कोई एक व्यक्ति रहेगा और वो पुल्लिंग रहेगा तो उसको हम सह कहेंगे और द्विवचन में जो है वह तौ कहेंगे। सह, तौ और बहुवचन में ते। जैसे मान लीजिए वह बालक है तो सह बालकः अस्ति, वे दोनों बालक हैं तो तौ बालकौ अस्तः, वे सब बालक हैं तो ते बालका सन्ति। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया कि प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते पुल्लिंग में आता है और स्त्रीलिंग में जो है वह सा, ते, तः आता है। सा एक वचन हुआ और ते जो है, बच्चों ध्यान दीजिए, पुल्लिंग में ते बहुवचन होता है और स्त्रीलिंग में ते द्विवचन होता है। तो सा, ते और स्त्रीलिंग में बहुवचन में ता। तो ये आपका हुआ प्रथम पुरुष। और यही यदि नपुंसक लिंग रहेगा तो नपुंसक लिंग में हो जाता है तत्, ते, तानि। एक वचन में तत् होता है और द्विवचन में ते होता है और बहुवचन में तानि होता है। एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग में ते बहुवचन में होता है और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में ते जो है वह द्विवचन में होता है। अब हम चलेंगे दूसरे तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रथम पुरुष में बहुत सारे आपके शब्द आते हैं, जैसे ये तो वह के लिए हो गया, इसके बाद शब्द आता है यह। तो यह जो है पुल्लिंग में अयम एक वचन में, यह, इमौ द्विवचन में और इमे बहुवचन में, यह, ये दो, ये सब। और स्त्रीलिंग में आ जाता है आपका इयम, इमे, इमा। अब बच्चों ध्यान दिए आप कि किस प्रकार से पुल्लिंग में बहुवचन जो है वह स्त्रीलिंग में द्विवचन हो जाता है और नपुंसक लिंग में आपका होता है, जैसे मान लीजिए इदम, इमे, इमानी। जैसे यह बालक है तो अयम बालकः अस्ति, ये दो बालक है तो इमौ बालकौ अस्तः, ये सब बालक हैं तो इमे बालका सन्ति। यदि हम बोलेंगे कि यह लड़की है तो अयम का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? यह स्त्रीलिंग में इयम कहा जाता है, इयम बालिका अस्ति, ये दो लड़कियां हैं तो इमे बालिके अस्तः, ये सभी लड़कियां हैं तो इमा बालिका सन्ति। उसके बाद नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में यह फल है तो यह फल है तो क्या होगा? इदम फलम अस्ति, ये दोनों फल है तो इमे फले अस्तः, ये सब फल है तो इमानी फलानी सन्ति। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार से प्रथम पुरुष में आपका शब्द आता है। उसी प्रकार प्रथम पुरुष में एक और शब्द आता है जो होता है एषः। पुल्लिंग में आपको एषः एक वचन है, एतौ द्विवचन है और एते जो है वह बहुवचन है।
वहीं स्त्रीलिंग में आपको यह को ऐसा कहा जाता है, एते द्विवचन है और एता बहुवचन है। और नपुंसक लिंग में एतत, एते, एतानी। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग धातु पढ़े होंगे, धातु जानते होंगे। धातु के अंत में क्रिया लगता है और लगकर वचन के अनुसार क्या करता है कि रूप बदल देता है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल आसान तरीका है कि इस ट्रिक से आप तुरंत पहचान जाइएगा कि कौन सा पुरुष में किस क्रिया का प्रयोग होगा। तो जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, खाद का अर्थ होता है खाना, पिब का अर्थ होता है पीना। इस प्रकार के जितने भी धातु हैं, तो धातु जो है वे क्या करते हैं, क्रिया के अंत में लगकर शब्दों का रूप बदल देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमारा प्रथम पुरुष में ती तह अंति लगता है। प्रथम पुरुष में क्या लगता है, तीतः अंति लगता है। तो तीतः अंति लगता है तो ध्यान दीजिए, जैसे कि तीतः अंति में आपका क्या हो जाएगा कि वह बच्चा खाता है, तो वह बच्चा खाता है तो क्या हो जाएगा, सह बालकः खादति। तीतः अंति का अर्थ क्या होता है कि किसी भी धातु के अंत में प्रथम पुरुष में आपका किसका प्रयोग होगा, तीतः अंति का प्रयोग होगा। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप दो बच्चे खा रहे हैं तो बालकों क्या हो जाएगा, खादतः, तो तीतः आ गया ना। वह अनेक बच्चे खा रहे हैं तो वह का क्या हो जाएगा, सहतौते, तो ते बालका खादंती। अब बच्चों ध्यान दिए कि तीतः अंति किस प्रकार धातु में प्रयोग होता है। मैं आपको एक ही वाक्य को तीनों पुरुषों में बता रही हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वह बच्चा दौड़ता है, तो दौड़ने का संस्कृत में धातु क्या हुआ, धाव हुआ। तो क्या लिखेंगे, सह बालकः धावति। क्लियर हो गया, क्या है, सह जो है वह प्रथम पुरुष है, इसलिए उसमें ती लगा, एक वचन है। दो द्विवचन में आपका वे दो बच्चे दौड़ते हैं तो तौ हो जाएगा, वे मीन्स क्या हो गया, दो, तो तौ बालकौ क्या लिखेंगे, धावतः, यानी द्विवचन में किसका प्रयोग होगा, तह का होगा। और बहुवचन में अंति का प्रयोग होगा, वे सब बालक दौड़ रहे हैं तो सह तौ ते, वे सबका क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। और बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालका, बालकः, बालकौ, बालका, तो धावंती। अब बच्चों ध्यान दे दिए, अंति आ गया। अब हम चलेंगे दूसरे पुरुष के तरफ। दूसरा पुरुष को कहा जाता है मध्यम पुरुष। बच्चों बिल्कुल इजी है, इतना इजी है कि यदि ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप समझ लीजिएगा। मध्यम पुरुष में तीन आपका वचन आता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में जानते हैं आपकी तीन वचन आता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में हो गया तुम, द्विवचन में हो गया युवाम और बहुवचन में हो गया युवम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, युवम का अर्थ होता है तुम सब। अब बच्चों ध्यान दे दिए, तो त्वम युवाम युवम। अब ध्यान दीजिए, एक वचन में धातु के अंत में सी का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में, द्विवचन में थ का प्रयोग होता है और बहुवचन में थ का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताई हूं पहले ही कि मैं जो वाक्य बताऊंगी, एक ही वाक्य बताऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये हर धातु के अंत में लगकर अपना रूप बदल देता है। जैसे तुम दौड़ती हो तो क्या हो जाएगा, त्वम। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष में न कोई स्त्रीलिंग है, न कोई पुल्लिंग है, न कोई नपुंसक लिंग है। सभी लिंगों में आपका त्वम युवाम युवम का ही प्रयोग होगा। सिर्फ प्रथम पुरुष में ही आपका लिंग का क्या है, निर्धारण अलग अलग है कि स्त्रीलिंग में अलग शब्द है,
पुल्लिंग में अलग है और नपुंसक लिंग में अलग है, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सभी लिंगों में एक ही शब्द का प्रयोग होता है, त्वम तुम के लिए, तुम दो तो युवाम और तुम सब तो युवम। अब बच्चों ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। जैसे तुम दौड़ती हो तो त्वम, धाव मीन्स क्या होता है, दौड़ना, लेकिन यहां पर क्या चीज का प्रयोग होगा, सी थ। तो एक वचन है कि तुम दौड़ती हो, एक लड़की का या लड़का का बोध हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, त्वम धावसी। बच्चों समझ में आ गया। अब हमारा हो जाएगा तुम दोनों दौड़ते हो, तो तुम दोनों दौड़ते हो का क्या हो जाएगा, युवाम। तुम दोनों का क्या हो गया, युवाम। और दौड़ना का क्या हो जाएगा, सी थ। धातु तो हमारा धाव है, तो धावत। क्लियर हो गया। और उसके बाद हो जाएगा कि तुम सब दौड़ते हो, तो तुम सब का अर्थ क्या हो जाएगा, युवम। और धाव तो धातु है ही, लेकिन थ लगेगा। बच्चों आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार धातु एक ही है, लेकिन मैंने सी थ का प्रयोग करके सभी का अंतर बतलाया। आप ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं भी त्वम होगा तो धातु के अंत में सी लगेगा, युवाम होगा तो धातु के अंत में थ लगेगा, और युवम होगा तो धातु के अंत में थ लगेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आपका मध्यम पुरुष में भी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, किसी भी लिंगों में कोई बदलाव नहीं होता है। तीनों लिंगों में एक ही शब्द का प्रयोग होता है। आपका उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दो और हम सब। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दो और बहुवचन में हम सब। अब मैं को आपको क्या कहते हैं संस्कृत में, अहम। हम दो को संस्कृत में क्या कहते हैं, आवाम। हम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम। और बच्चों ध्यान दीजिए कि आपका अहम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग होता है, आवाम के साथ आवह का प्रयोग होता है, और वयम के साथ आमह का प्रयोग होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, आमी आवह आमह। बेटा बिल्कुल इजी है, मुझे सिर्फ ये याद करना है कि अहम आवाम वयम और त्वम युवाम युवम। त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष हो गया, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष हो गया। और ये दोनों में आपका क्या प्रयोग होता है, त्वम युवाम युवम में प्रयोग होता है सीथा था, और अहम आवाम वयम में प्रयोग होता है आमी आवह आमा। और उसके बाद जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, सभी संस्कृत के शब्द में तीतः अंति का ही प्रयोग होगा। अब देखिए, मैं दौड़ती हूँ, तो मैं दौड़ती हूँ का क्या हो जाएगा, मैं का तो अहम हो गया, और धाव तो आपको दौड़ना धातु है, उसके साथ मैं क्या चीज का प्रयोग करूंगी, तो आमी का प्रयोग करूंगी, अहम धावामी। द्विवचन में क्या हो जाएगा, हम दोनों दौड़ते हैं, तो आवाम धावावह। क्यों, क्योंकि धाव क्या है, आपका धातु है, और आवह जोड़ना है। और उत्तम पुरुष में बहुवचन में वयम, हम सब दौड़ते हैं, तो हम सबको क्या कहा जाता है, वयम। और दौड़ना को धाव, और आमी आवह आमह। तो आमह जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि धावामह। अब बच्चों आप ध्यान दिए होंगे कि पुरुष किस प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के संस्कृत में होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इस प्रकार पुरुष को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी तरह आपका मैं है का भी बता दे रही हूं, क्योंकि बहुत हमारे बच्चे जो है वे कंफ्यूज कर जाते हैं, पूछते हैं सवाल कि मैम कहीं अस्ति लिखा रहता है, कहीं अस्तः लिखा रहता है, कहीं संति लिखा रहता है, कहीं अस्मि लिखा रहता है, कहीं असि लिखा रहता है, कहीं अस्थ लिखा रहता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल बेटा इजी है। जैसे मान लीजिए है का प्रयोग करना है, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में अस्ति का प्रयोग होता है, द्विवचन में अस्तः मीन्स है होता है, और बहुवचन में संति मीन्स है होता है। और वहीं यदि हमको
मध्यम पुरुष में है का प्रयोग करना है तो है को क्या कहते हैं, अशी कहते हैं। और द्विवचन में प्रयोग करना है रहेगा तो अस्थ लिखेंगे, और बहुवचन में अस्थ, यानी सीथ था। समझ में आ गया आपका। और वही मैं यानी अहम में आपको है का प्रयोग करना है तो अस्मि लिखेंगे, स्वः लिखेंगे और अस्मः लिखेंगे। तो ये बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हमको पुरुष को पहचानना है। पुरुष को पहचानने का एक बार मैं फिर आपको समझा रही हूं कि बिल्कुल आसान तरीका है कि त्वम, युवाम, युवम ये मध्यम पुरुष है और अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष के साथ हमेशा शी, थ का प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष के साथ आमी, आवह, आमह का प्रयोग होता है। और उसके बाद जितने भी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द आए वे सब क्या है, प्रथम पुरुष है। उन लोग के साथ ती, तह, अंति का प्रयोग होता है। बच्चों आज मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर संस्कृत ग्रामर में आप लोग को पढ़ाऊंगी और आप लोग अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। किसी को भी किसी प्रश्न में यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।